नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 4.3 के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल हल करने से पहले कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो उनको हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, डी डी क्या होता है? विवेक्तर। क्या होता है? विवेक्तर। विवेक्तर का फॉर्मूला होता है डी बराबर से, देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। इन प्रकार के फॉर्मूला का इसमें यूज होने वाले हैं सवालों में। 4.3 के सवालों में इन्हीं प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग होने वाला है। तो देखते हैं, इनका मान अगर जीरो आए या जीरो के बराबर है, फिर जीरो से कम आए तो किस तरह का कंडीशन बनती है, उनको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है, क्या? जीरो से बड़ा। जिस साइन होता है, जिसकी तरफ मुंह बड़ा होता है, उसका मान बड़ा होता है। जीरो के मान, जीरो तक भी मान, जीरो की तरफ चिन्ह कैसा है? छोटा है। बड़ा इस साइड है, तो यानी अगर जीरो से बड़ा मान आ जाए, इसका क्या बोलेंगे? इसको मूल क्या है? मूल। इसमें सवाल में मूल ज्ञात करना, रूट ज्ञात करने हैं। तो मूल, रूल को बोलते हैं मूल। ठीक है, तो देखते हैं। इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक, परंतु कैसा होगा? असमान। कैसा होने वाला है? अगर मान हमारा जीरो से बड़ा आया तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान देना। अगला देखते हैं। अगर मूल हमारे जीरो के बराबर आ गया, कैसा? जीरो के बराबर आया, तो इनके मूल किस प्रकार होंगे? वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जीरो के बराबर आ गया तो मूल कैसे होंगे हमारे पास? वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वास्तविक और समान रहेंगे तो जीरो ही रखना पड़ेगा। यहाँ इसकी कंडीशन यही होती है, अगर वास्तविक और समान है तो जीरो कंडीशन होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। बी माइनस 4ac, अगर इसका मान जीरो से हल्का आया, जीरो से हल्का या छोटा, यानी कि जीरो से छोटा यानी क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो से छोटा यानी माइनस में, तो कैसा होगा? वास्तविक नहीं होगा। क्या? मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम कंडीशन बनाएंगे और लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हम। ठीक है, इसको रब करते हैं, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे विवेक्तर का। तो लिखते हैं हल। देखते हैं विवेक्तर का सूत्र क्या होता है। तो उसमें उसमें हमको दिया गया ए स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमको ए का मान चाहिए, बी का मान, सी का मान। इन सभी मानों को पहले हम फाइंड करते हैं। ए का मान, बी का मान, सी का मान। ठीक है, तो किस प्रकार लगा देंगे? जो x के गुणांक में होता है, x के गुणांक में होता है, जैसे x का गुणांक यहाँ पे कितना है? 2 है, तो a का मान होता है ये होता है। b का मान, x गुणांक कितना है इधर? माइनस का 3। कितना है? माइनस का 3। इधर ये है कांस्टेंट वैल्यू 5। इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हम एबीसी के मान फाइंड कर चुके हैं। अब देखते हैं डी विवेक्तर का सूत्र लगाते हैं। विवेक्तर, ठीक है, विवेक्तर का सूत्र होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला को दोस्तों इस प्रकार डब्बे के अंदर पैक किया जाता है। ठीक है, ताकि अलग ही पता चलेगा कि फॉर्मूला लगा है, इस फॉर्मूले के आधार पर सवाल हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। इसमें इनकी वैल्यू रखते हैं, तो डी बराबर रहेगा हमारे पास, डी स्क्वायर का मान कितना है? डी का मान कितना रहेगा? 2। 2 का स्क्वायर माइनस 4। ये का मान कितना है हमारे पास? बी स्क्वायर का मान, बी का मान 3 है, सॉरी। ठीक है, बी का मान कितना है? 3 है। और यहाँ पर ए का मान कितना है? 2 है। सी का मान कितना है? 5 है। इस प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो इसका मान, पहले हमने बी का मान रखा, फिर ए का मान, फिर सी का मान। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। -3 को 2 बार तोड़ते हैं, इस प्रकार से -3 गुणा -3 कितना आएगा? 3 तरह 9, माइनस माइनस प्लस का 9 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 5 40।
ठीक है, इसको घटाते हैं, 40 में चल हो जाएगा, कितना बचेगा 31 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या हमारे पास है। ठीक है, बड़ी संख्या काय की हमारे पास माइनस की है, तो डी बराबर कितना निकल के आए 31। तो हम फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि माइनस में आंसर आया हमारे पास, यानी कि जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, यानी कि हमने बताया था अगर जीरो से मान हमारा कैसा हो, छोटा हो, जीरो से बड़ा वाली कंडीशन, जीरो से अगर छोटा हो तो ये वाली कंडीशन बनेगी, वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल्य इसके वास्तविक नहीं है, क्या लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंडीशन के हिसाब से आप इनको लिख सकते हैं कि मान हमारा जीरो से छोटा आया, जीरो से छोटा तो वास्तविक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लिख देंगे समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इस प्रकार इस वाले सवाल को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल लिखा हुआ हमारे पास 3x² - 4 अंडर रूट के अंदर 3x + 4। ठीक है, इस प्रकार लिखा हुआ है, अब इसको हल करेंगे, देखते हैं कि तो पहले ए बी सी के मान फाइंड करते हैं अपन। ए का मान हो गया, बी का मान, सी का मान। ठीक है, तो देखते हैं ए का मान हमारे पास क्या रहेगा, 3 रहेगा, बी का मान रहेगा माइनस का 4 अंडर रूट 3, सी का मान रहने वाला हमारे पास 4। ठीक है, अब लगाते हैं हम डी का फॉर्मूला। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी² - 4ac। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार। ठीक है, इधर बी का मान रखेंगे -4 अंडर रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर रहेगा -4, ए का मान कितना हमारे पास 3 है और सी का मान 4 है, तो इस प्रकार इसको रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 को अगर हम 2 बार तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 होगा प्लस का, और इसको भी 2 बार तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, इसको इस प्रकार तोड़ते हैं, 3 अंडर रूट 3, इस प्रकार करेंगे तो इनका जो पेयर बनेगा तो इसको वैल्यू कितना निकल के आएगा 3, तो इस प्रकार इसको 3 बनाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, 4 × 12, 4 चौका 16, 16 × 48, कितना आएगा 48। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे, तो इसको गुणा करेंगे, 16 × 48 -48, तो इसका मान कितना निकल के आया 0, कितना निकल के आया 0। तो इसके मान कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वास्तविक और समान, तो जो डी का मान वैल्यू लेकर के आता है वो कितने निकल के आती है 0, वास्तविक और समान के लिए। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः समीकरण के मूल वास्तविक है, समान है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार वास्तविक भी है और समान भी है। जब दोस्तों वास्तविक है और समान है तो हमको इसको मूल लगाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो मूल निकालते हैं, इसको यहाँ पर रब करते हैं। मूल लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा आप, मूल या x बराबर बोला जाता है माइनस का रहेगा b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है मूल का फॉर्मूला, इसको दोस्तों आप याद कर लेना और अपनी कॉपी में भी छाप लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व किस प्रकार करेंगे देखते हैं दोस्तों। हम इसको अभी जस्ट सॉल्व करके आ रहे हैं, इस वाले को b² - 4ac, देखिए b² - 4ac लिखा हुआ है, इसको हटाकर d लिख देंगे। ठीक है, अगर हम इसको ना लिखें तो इसके बराबर d भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका मान भी अपन लगा चुके हैं, 0 आया तो इसके यहाँ 0 रख देंगे। ठीक है, रखते हैं, x बराबर में कितना रहेगा, x बराबर है माइनस का b, यानी कि b का मान कितना हमारे पास वो रहा -4 अंडर रूट 3, इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा हमारे पास, इसको देखते हैं, इसका मान कितना हमारे पास निकला 0, जो b² - 4ac का मान कितना लगा हमने 0, तो 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है,
देखते हैं 2a, ये का मान कितना हमारे पास 3, ठीक है। इसको हल करेंगे, इसका अंदर गुणा होगा, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना रहेगा, प्लस का 4 √3, ये हो जाएगा पूरा 0, तो इसको हटा देंगे, तो ये बचेगा नीचे 6, ठीक है। इसको काटेंगे, दो दो दूनी 4, 2 3 6, कितना बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6 √3 पहले से है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को हल करके छोड़ सकते हैं, परंतु जो आपकी बुक में आंसर दिया गया थोड़ा इसके 2 स्टेप आगे दिया गया है, तो वो भी हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए, इस वाले 3 को जो अलग से 3 लिखा होता है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये वाला 3 लिखा है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, देखते हैं इधर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार लिखने पर देखना क्या होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2 √3, इस प्रकार। यह हमारा 2/√3 हमारे पास प्लस माइनस का निकल के आता है, किसका, प्लस माइनस का, नहीं प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस कराएगा, ठीक है। तो मूल हमारे इस प्रकार निकल के आते हैं 2/√3। तो अतः हम लिख देंगे मूल बराबर 2/√3, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न को हल करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, देखते हैं अगले सवाल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। तो इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए फॉर्मूला पहले ABC का मान फाइंड करेंगे। ए का मान रहेगा हमारे पास 2, बी का मान कितना रहने वाला है, -6, और सी का मान कितना रहने वाला है, 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगाते हैं विभक्तर का सूत्र, डी बराबर होता है B² - 4AC, ठीक है। इसको डिब्बे के अंदर पैक करना ही है, क्योंकि अच्छा लगता है सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो बी का मान कितना दिया गया हमारे पास, -6 का स्क्वायर रहने वाला है, -4। ए का मान कितना है, 2, और सी का मान कितना दिया गया, 3, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 6 6 36, ठीक है, -4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। कितना रहेगा, 24। तो इसको हल करेंगे, कितना आता है, 16 में से 4 गया, इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 12। तो इसका जो मान निकल गया है हमारे पास 12। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला मान हमारा 0 से कैसा है, छोटा है या बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा, अर्थात वास्तविक भी है और आसमान है। मूल क्या है, अतः मूल वास्तविक असमान है, ठीक है। वास्तविक तो है परंतु असमान है, तो हमको मूल फाइंड करना पड़ेगा अगर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको देखते हैं, मूल निकालते हैं इसके। अब मूल लगाने के लिए हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, x बराबर का मूल बराबर होता है -b² - b प्लस माइनस के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, d/2a, ठीक है। d का मतलब j, ठीक है। इसका मान निकाल चुके, 12 आ गया, तो फिर रखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं, b का मान कितना हमारे पास, -6 प्लस माइनस d का मान कितना है हमारे पास, 12, ठीक है। इधर से 12 रख देंगे इधर, ठीक है। अब देते हैं 2a, 2 × a का मान कितना है हमारे पास, 2, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसके कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जी, 6। इसको तोड़ेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, 2 छक्के 12, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 से 3 से करेंगे इस बार, 3 एकम 3, ठीक है। इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। प्लस माइनस का 2 × 3, ठीक है। अंदर नीचे का रहेगा 2 दूनी 4, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं
इसको क्या करते हैं कि 6 प्लस माइनस का 2 बाहर निकालेंगे क्योंकि 2 का जोड़ा बन गया इधर इस साइड, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर रूट 3 बचेगा हमारा, क्या बचेगा, अंदर रूट 3। ऐसा कितना बचेगा, 4। अब यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन होगा क्योंकि 2 इसमें से निकलेगा और 2 यहाँ से निकलेगा, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 3 6 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस कराएगा अंडर रूट 3। ठीक है, इस प्रकार से 4। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आपको। इसको 6 को हम 2 गुणा 3 में लिखेंगे, 2 को लगा लिए बाहर, क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस माइनस का जो यहाँ पर 2 था, 2 हमने बाहर लगा, अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, इसको 4 का 4 आएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचेगा, 2। तो इसका आंसर कितना निकल के आने वाला हमारे पास, 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 3/2। इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 3/2। इस प्रकार हमारे मूल निकल के आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए ये वाली वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो आगे वाले सवालों के लेकर आएंगे।